इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए आ गया आपका 180 माइनस सी, और दोनों तरफ कोस लगा दूंगी। 180 माइनस सी मतलब पाई माइनस सी। बेटा पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो नेगेटिव आएगा। तो कोस ए इक्वल टू माइनस कोस सी। तो ये आ गया कोस ए प्लस कोस सी इक्वल टू 0 फर्स्ट केस। तो यहाँ से हमारा आ गया कोस ए प्लस कोस सी इक्वल टू 0। लिख लीजिए। इसी तरह बी एंड डी। तो लेट कैसे हो गया आगे? हाँ वही देख रहे हैं। आठ 3 4 2 6 8 6 14 मानव एक्सटेंट है। कमना तो फिर ये वाला चैप्टर है नहीं इसके। बिल्कुल जनक कौन एक्सटेंट है? 17 है टोटल मेरे को मिला। तो मैंने क्या बोला, ये वाला पहला प्रॉब्लम था भाई, जो भी आया अभी। ए बी सी डी आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू आ गया 180 माइनस सी। दोनों तरफ कोसाइन एंगल ले लिया। तो कोस ए इक्वल टू कोस 180 माइनस सी, और 180 माइनस मतलब पाई माइनस, तो माइनस कोस सी। इसी तरह बी प्लस सी भी क्या होगा बेटा? 180 डिग्री। बी प्लस बी सॉरी बी प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी इक्वल टू 180 माइनस डी। तो कोस ले लो भाई, कोस 180 माइनस डी। भाई किसी को एपी करना है तो 3.5 से 3.5 चलेगा। किसी को एपी करना है तो 3 से 3.5 चलेगा, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं भाई। तो ये आ गया कोस बी प्लस कोस बी इक्वल टू जी। अब दोनों को ऐड कर दो भाई, 8 फर्स्ट एंड सेकंड। 8 फर्स्ट एंड सेकंड। कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस बी। मैं जब ही सोचूं मैंने कि ये मानव कहाँ रह गया। मुझे मालूम है कि हमें पहले है इसको पकड़ के ले जाऊंगे। चलो चलो जल्दी करो। मतलब मानो बिगड़ गया आपकी। थोड़ी देर में घूम ही लूंगा तुम्हारी वजह से। लेकिन थोड़ा सा वो है ना रिस्की है भैया, इसलिए ध्यान से। हाँ वो तेरा भाई बंदर। चलो चलो चलो, अरे तुम बातें मत कर, ये लेके चलो जल्दी लिखो ये तुम तीनों। बेटा ले लेना, तुमने से कोई ले रहा है भाई? तो वो एक एक्स्ट्रा है इसलिए बोल रहा हूँ ले लो। चलिए ये पहली प्रॉब्लम थी भाई जो हमें प्रूव करना था। जैसे मैंने एक हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए।
ये तो मैंने अभी बिल्कुल जनरल प्रॉब्लम करवाई है अभी तक। तो ये आ गया cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब देखो क्या है, एक कंसेप्ट होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको बोल दिया 3 tan A tan B इक्वल टू 1, लिखो नेक्स्ट बोलो 3 tan A tan B इक्वल टू 1, then prove that 2 cos A plus B इक्वल टू cos A माइनस, ये हमें प्रूव करना है। 2 cos A plus B इक्वल टू cos A माइनस, दिस वी हैव टू प्रूव। तो मैं क्या बोलूंगा, tan A tan B इक्वल टू 1/3। भाई आपको 3 tan A tan B इक्वल टू 1 गिवन है, तो tan A tan B इक्वल टू 1/3। इनको सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, साइन अपॉन ए, साइन ए कोस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी कोस बी, क्योंकि कोस का फॉर्मूला बनाना है तो कोस ए कोस बी ऊपर उल्टा कर दो इसको, कोस ए कोस बी अपॉन साइन ए साइन बी इक्वल टू 3 अपॉन। यहाँ तक कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है वही चीज समझा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। applying componendo and dividendo। componendo and dividendo क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस। दिस इज componendo and dividendo। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो दोनों जगह मैंने componendo एंड डिविडेंडो लगा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ऊपर किसका फॉर्मूला बना, cos A minus B। कोस ए माइनस बी। बेटा दिव्यांशु मैं तेरे को यही तो समझा रहा हूँ, फॉर्मूले याद कर। अब वो तू कर नहीं रहा, फिर मार्क्स कहाँ से आएंगे, कोस ए माइनस बी अपॉन कोस ए प्लस बी 4/2। ठीक है, 4/2 मतलब 2 हो जाएगी। तो हमें क्या प्रूव करना था, 2 cos A प्लस बी आ तो गया, 2 cos A प्लस बी cos A माइनस। तो इस तरह से ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करके हमारा आंसर है, ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करके आंसर है। जब भी इस तरह का पैटर्न बने, हाँ कोस ए कोस बी, जहाँ कुछ भी प्लस माइनस करने पर आपका वो दिख जाता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तो दिख जाता है। अभी एक और करवाता हूँ मैं, साफ दिखेगा कि भाई यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है।
अब मैंने तुम्हारे लगाए थे मार्क, लेकिन मैं करवा रहा हूँ इनको क्योंकि करवाना जरूरी है उस तरह की। अब वो लगा दिए मार्क, वो अलग चीज है, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन इनको करने करवाने। मम्मी से बात कर लूंगा एक बार, देख लेना जैसे। अच्छा कर। वैसे मुझे लगता नहीं तो किसी से डरता हो तो होगा, पॉसिबल ही नहीं। if 10 है इक्वल टू एक्स टेन बी, देखो अब यहाँ पर साफ दिखेगा, प्रूव साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो हमें प्रूव करना है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये हमें प्रूव करना है। tan A इक्वल टू एक्स tan B, tan A को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन बी अपॉन कोस बी, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो ये ऊपर हो गया साइन ए कोस बी और नीचे हो गया कोस ए साइन बी, और इधर आ गया एक्स प्लस एक्स अपॉन वन। अब देखो दिख रहा है सब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना, तो ये किससे आएगा, कंपोनेंट और डिविडेंडो से ही आएगा। तो अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, वहां लगा दिया, लिख दिया अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाई करो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ऊपर किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस बी का बन रहा है, नीचे साइन ए माइनस बी का बन रहा है, तो ऊपर बन रहा है साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस। यही तो प्रूव करना था, उल्टा कर दो और क्या, या साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एंड सी। चलिए लिख लीजिए। तो इस तरह से हम कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। चलिए और देखते हैं। भाई आज क्या है, ट्यूसडे ना। हाँ तो इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन। प्रूव, भाई इसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आपका 7th वाला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर इसकी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पहले उसको करेंगे। बीच में वो बचा हुआ है बस आपका, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो कभी भी कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। प्रूव cos टू अल्फा cos टू बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा
ये हमें प्रूव करना है कोस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मुझे दिखते ही पता लग गया कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुमने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कहाँ लग रहा है, देखो यहाँ लग रहा है, यहाँ लगेगा ये। तो एल एच एफ कोस टू एल्फा कोस टू बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा, ये तो ए हो गया हमारा, और माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा, ये बी हो गया। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कोस टू एल्फा कोस टू बीटा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा। अब देखो यहाँ अल्फा बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये आ गया कोस टू अल्फा कोस टू बीटा प्लस साइन टू अल्फा और साइन माइनस टू बीटा। बेटा साइन माइनस क्या होता है, माइनस साइन, माइनस साइन होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस प्लस की जगह ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस टू अल्फा कोस टू बीटा माइनस साइन टू अल्फा साइन टू बीटा। तो ये आ गया भाई कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी। अरे भाई कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी, और कोस टू कॉमन आया तो यही तो प्रूव करना था। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बी, तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगे, एक तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बस ये दो फॉर्मूले लगे, इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले लगे हैं। cos 2 times of alpha plus beta, next prove sin square a equal to cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b cos a cos b, ये हमें प्रूव और अच्छा cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b और cos a cos b, क्या कॉमन आ रहा है, कहीं से कुछ कॉमन तो आ रहा है, किस किस में से आ रहा है,
बिल्कुल सही है, कोस ए माइनस बी फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन है, तो आप कोस ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा कोस ए माइनस बी और यहाँ बचा 2 कोस ए कोस बी प्लस कोस स्क्वायर। इस सिस्टम में कोई दिक्कत? अब कोस ए माइनस बी को आप ओपन कर लीजिए, इस कोस ए माइनस बी को आप ओपन कर लीजिए, कोस ए कोस बी प्लस, तो ये ओपन कर लीजिए, कोस ए कोस बी प्लस साइन माइनस 2 कोस ए कोस। अब देखो कॉमन कहाँ रहा है, कोस ए कोस बी माइनस 2 कोस ए कोस बी क्या हो गया, माइनस कोस ए कोस बी। मैं दिया, ठीक है ना? यस सर। हाँ मेरी ध्यान यही है ना तेरा, इसलिए पूछूंगी। तो ये आ गया प्लस कोस स्क्वायर बी, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेते ही ये आ गया माइनस ऑफ कोस ए माइनस बी, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर बना वही आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है भाई कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी? cos a plus b। कोस ए प्लस बी, ये होता है कोस ए प्लस बी। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक फॉर्मूला आ रहा है जो मैंने लिखवाया था, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बेटा कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 फॉर्मूले बताए थे, कोस ए प्लस बी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। तो बेटा मैं सेकंड वाला लगाऊंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए चाहिए ना आपको, तो साइन स्क्वायर ए तो तब आएगा जब आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई, माइनस ब्रैकेट में कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ओपन कर देंगे तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज द आंसर? साइन स्क्वायर। इसका आंसर साइन स्क्वायर। So the value of this expression is equal to sin square. तो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर ए से इक्वल है। ये आ गया, लिख लो, देख लो बेटा कंसेप्ट क्या हो गया। किसका किसको गाड़ी दोनों एक ही हुआ है कि गाड़ी से कार से किसने कार वाले मेरे को जो था हवाई मिलेगी तो बहुत बिजी रोड है, आराम से
मतलब दादागिरी देख लूंगा तो जो है बनना पड़ता है मानव दादा। मैं तो इसको वैसे डरता हूँ यार, तो मेरी तो बात छोड़ दो, मेरे को तो वैसे डर लगता है। अरे यार क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रूव tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री। इसको मुझे प्रूव करना है। देखो यदि मैं एक ट्रिक बताऊं तुम्हें, इसमें क्या है कि कौन दो एंगल ऐसे हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। 70 और 20, यदि आप 70 और 20 को लेकर साथ में चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा। 70 और 20 में डिफरेंस 50 डिग्री है, तो मैं देखो इसको यदि मैं इस मेथड से करता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। जैसे tan 50 डिग्री, 50 डिग्री को मैंने लिख दिया 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इससे क्या आपका डायरेक्ट हो जाएगा। और भी तरीके हैं लेकिन मैं एक तरीका ये बता रहा हूँ आपको। तो tan 50 डिग्री हो गया tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। आप tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे। tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री tan a माइनस b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब तुमने 10th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, tan 70 और tan 20 डिग्री का मल्टीपल 1 है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो इनका मल्टीपल हमेशा 1 आता है। कैसा आता है रीजन? 70 को आप 90 माइनस 20 लिख सकते हो, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। और कोट क्या होता है? tan 20। तो कभी भी 10 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाए तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। जैसे 10 40 50 आ गया, 10 40 इंटू 10 50, तो बिना देखे समझे 1 लिख दो, तो ये आ गया आपका tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 70 tan 20। अब जैसे तेरी चॉइस से लिख देंगे कोई समस्या नहीं। tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1, ये 1 हो गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, उधर ले जाओ। 2 tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 माइनस tan 20, माइनस tan 20 को इधर ले आओ, आपका प्रूव हो गया। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, बाकी तो और भी सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका ये आपका ये भी है। यदि आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ध्यान रखा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। tan 70 इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 और 20 है, इससे मैंने इसका किया। तो इस प्रॉब्लम को करने का सबसे बढ़िया तरीका है ये, इस प्रॉब्लम को करने का सबसे बढ़िया तरीका है। लिख लीजिए।
कौन सा बेटा? ये तो मैं यहाँ से चल रहा है ना, इसी को लिखा बस मैंने, इसकी जगह 1 लिख दी, तो 1 + 1 2 10 मल्टीप्लाई कर, ये तो इसी का कंटिन्यू है। ये तो मैंने बताया कि इसकी वैल्यू 1 होगी और 10 20 की वैल्यू 1 होगी, ये मैंने बताया। नेक्स्ट, प्रूव cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इक्वल टू 10 37 डिग्री। 10 37 डिग्री। बेटा कैसे करेंगे, कोई बताएगा? ऑफलाइन ऑनलाइन बताओ, पहले ऑनलाइन वालों से बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको। भाई कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं, क्या कर रहे हैं कि ये सोल्व हो जाए? कोई भी बोलो ऑनलाइन वालों में। ऑफलाइन तो मैं अभी पूछ लूंगा, पहले ऑनलाइन वाले बताओ। CND। CND तो कैसे लगेगा बेटा? CND एक सिंगल तरफ कभी नहीं लगता, दोनों तरफ होता है तब लगता है। और बोलो। उससे क्या फर्क पड़ेगा? और बोलो। और इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, बोलो। अभी मैं अभी समझाऊंगा ना, तो आप साइन की कोस की माने कहाँ, साइन की माने साइन की किसको 10 30 करना है उसको कैसे? मुझे तो इसको सोल्व करना है, कैसे करूंगा? और बोलो भाई, कुछ भी बोलो, अभी देखे निकल के आएगा। अरे भैया फॉर्मूला लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। दिक्कत क्या आ रही है? एक कोस का एक साइन का, और दोनों साइन के हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो कोस 8 को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 90 - 8। वेरी गुड, 90 - 8। किसने बोला? रोहित ने। मैं 8 को लिख सकता हूँ 90 - 82। बोलो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अब देखो ये अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना अब इसको। 8 डिग्री को 90 - 82 लिख सकता हूँ क्या? ना कोस 90 - थीटा हो गया साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 82। साइन 82 माइनस साइन 8 अपॉन साइन 82 डिग्री प्लस साइन, ये आ गया भाई साइन 82 माइनस साइन 8 डिग्री अपॉन साइन 82 प्लस साइन 8 डिग्री। अब तो लग गया, साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी। बस ये काम करना है बेटा, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आएगी याद रखोगे। हाँ, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आएगी आपको चेंज करना पड़ेगा। साइन सी माइनस साइन डी 2 को सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। 82 प्लस 8 90 बाई 2 45 डिग्री साइन 82 माइनस 8 37 डिग्री साइन 45 डिग्री कोस 37 डिग्री। कोस 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। ये लो प्रूव ही हो गया। चलो साइन अपॉन कोस क्या हो गया बेटा? 10 37। अब देखो कितना इजीली कंसेप्ट है, बस एक कंसेप्ट तो आपका क्लिक करने की जरूरत थी बस।
एक कंसेप्ट सिर्फ क्लिक करने की जरूरत थी, कोसेट को कोस को या साइन को कन्वर्ट करना था, किसी को भी कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आपका काम बन जाएगा। तो ये है भाई इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। Prove tan 36 degree plus tan 9 degree plus tan 36 plus tan into tan 9 degree इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। प्लस नहीं, tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री, tan 36 इंटू tan 9। अब साफ दिख रहा है भाई, 36 और 9 का सम करो कितना आता है। तो मैं इसको लिखूंगा tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 36 डिग्री प्लस tan 9 प्लस 9 डिग्री। समझ में आया? ऐसा लिखूंगा tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री 1 माइनस tan 36 डिग्री tan 9 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये उधर जल जाएगा तो आपका ये प्रूव हो गया, क्योंकि tan 36 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री, ये इधर आएगा तो tan 36 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री दिस इज इक्वल टू, ये आपको इस तरह से ये प्रूव हो गया। लिख लीजिए इसको। भाई ये वाला जो कंसेप्ट लग रहा है, मैं अभी एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ। एक मैंने एक फॉर्मूला बताया था, तो मतलब एक प्रॉब्लम किया था हमने ये वाला। तो ये एक प्रॉपर्टी की तरह यूज भी हो सकती है, ये एक प्रॉपर्टी की तरह यूज भी हो सकती है। मतलब कभी भी ऐसा आएगा कि 3x है और 2x प्लस एक्स, तो इस तरह से आप कोई सा भी प्रूव कर सकते हो भैया। जैसे कभी आ गया आपका, ये प्रूव करने के लिए बोल दिया tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x इक्वल टू tan 13x tan 9x tan 4x। बिल्कुल सेम कंसेप्ट, मतलब ये प्रूव करने के लिए आ गया। तो कहीं कुछ भी बना दो इसको, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे इसको, कैसे करेंगे, बिल्कुल सही में बड़ा वाला वैल्यू ले लो आपको, सबसे बढ़िया 13 है। 13 में अगले दो के लिए 9 प्लस 4 है। हाँ, तो आप ऐसे लिखोगे एल एच सॉल्यूशन tan 13x तो tan 9x प्लस 4 tan 9x प्लस 4। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। tan 13x इक्वल टू tan 9x tan 4x 1 माइनस tan 9x
10 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 13x, 10 13x, 10 9x, 10 4x इक्वल टू 10 9x प्लस 10 4x। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ये आ गया 10 13x यही हमें चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा, इस कंसेप्ट से आप कुछ भी चीज प्रूव कर सकते हैं। एक चीज में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको बताता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x, उल्टा भी हो सकता है, a sin x प्लस b cos x इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x, उल्टा भी हो सकता है, a sin x प्लस b cos x। इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये होती है। मैक्सिमम वैल्यू तो होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6, और मिनिमम वैल्यू होगी आपकी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई आपको देखना है कि ये कैसे आया, तो कोई पॉसिबल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी समझा। दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b। मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है, भाई मैं आपसे कभी पूछ लूंगी भाई 7x प्लस 12 कोस एक्स, नहीं 16 15 225 और 49 नहीं, 7 को कौन कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 7 12 और 30 क्या होता है, 5 12 और 13। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 sin x प्लस 12 cos x। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो डायरेक्ट लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का। बिल्कुल एक मार्क में ही पूछेगा। हाँ 144 और फुल मिला के तो 13 आ गया। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -30। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -13। अब देखो ये आया कैसे, देखो इसका कंसेप्ट क्या बनता है, आप 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, इसको cos x लिख दो और cos अल्फा, तो बेटा ये ऑब्वियसली sin अल्फा होगा, निकाल के देख लेना। यदि ये cos अल्फा है तो ये अपना क्या बन जाएगा sin अल्फा, तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया sin x प्लस अल्फा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है इंटू 13, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 30। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये कंसेप्ट बनते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको तो डायरेक्ट याद रखना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ये आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। चलिए एक और करते हैं।
prove sin A sin pi by 3 minus A sin pi by 3 plus A. Sin A sin pi by 3 minus A और sin pi by 3 plus A. This is equal to 1 by 4 sin 3A. 1 by 4 sin 3A. ये हमें प्रूव करना है। तो मैं इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊंगा इधर समझिए, दोनों प्रोडक्ट में है, तो जैसे इसको देखा तो मुझे इसका फॉर्मूले की याद आई, या फिर एक और फॉर्मूले की याद आ गई, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वो भी याद आ गया, वैसा भी लगा दो। चलो वही लगा देते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, LHS साइन ए साइन पाई बाय 3 प्लस ए और साइन पाई बाय 3 माइनस ए। तो मुझे फॉर्मूला याद आ गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या बताया था अभी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये आ गया भाई साइन स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। पाई बाय 3 किसकी वैल्यू होती है, साइन में, साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, एलसीएम ले लो भाई इसको, ये आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन है माइनस 4 साइन की, क्या होता है ये 3 साइन है माइनस 4 साइन, बिल्कुल फॉर्मूला होता है, क्या होता है साइन 3 है बाई, देखो ये इजी हो गया। बाकी मैं दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, लेकिन ये मेथड अभी वो दूसरा मेथड जो मैं स्टार्टिंग में करने वाला था उससे भी बता दूंगा। तो मैं अभी इसको ले लेते, जल्दबाजी ये तो गुजारेंगे। वो भाई इसको अब इसी कंसेप्ट पर अपन कल क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं होमवर्क लिखवा रहा हूँ क्योंकि बेटा होमवर्क अब ये एनसीईआरटी तो हो ही गई है, अब मैं 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करके लाना, तभी को बोल रहा हूँ बेटा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और आप सेंड करना स्टार्ट करो ना भैया, होमवर्क कल का होमवर्क भी सेंड नहीं किया अभी तक, दिया बेटा होमवर्क सेंड करो। Yes, sir. बाकी लोग भी, हाँ इसमें थोड़ा सा भी बिल्कुल मत करो कुछ भी। फर्स्ट प्रूव, जो नहीं आएगा कल डिस्कस करेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1/√2 साइन एक्स। साफ दिख रहा, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी लग रहा है, एक्स बाई 2। सेकेंड, कोस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 57 डिग्री, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देना,
साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री, या डायरेक्ट साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी लगा सकते हो आप। इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, तो आंसर आ गया -√2। नहीं आएगा जो कल डिस्कस करेंगे। थर्ड 69/2 डिग्री, नेक्स्ट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री। अब देखते ही समझ में आ गया होगा क्या करना है इसको। अभी करवाया था cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 56 डिग्री। cos 11 डिग्री को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। If tan A equal to m/m-1 and tan B equal to 1/2m-1, prove that A minus B equal to π/4। मतलब tan A minus B निकालना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और लास्ट प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को अप्लाइड लेनी है। हाँ, अप्लाइड में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बाकी सब है, सब है, बट ट्रिग्नोमेट्री नहीं। बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं। अरे लॉगरिथम लॉगरिथम सब है। ये लो, ये 5 प्रॉब्लम कल करनी है, ये मुझे भेजना भाई सब सोल्व कर। तो किसी को तो एपी पढ़ना हो तो रुक जाना भाई, 3 से 3:30। तो मनो भाग गया। चलो भाई, दोबारा कनेक्ट करूंगा भाई।